यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते। आ, अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर आया और तबलीगी जमात के लोगों को जो विदेशी थे फॉरेनर्स एक्ट के तहत फॉरेनर्स एक्ट का वायलेशन करते हुए भारत में आए थे, अपने वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और जबकि वो टूरिस्ट वीज़ा पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद उनके एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की। वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनको बेल ग्रांट की। बेल ग्रांट करते समय कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है। कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस AR मसूदी का ऑर्डर आया और उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। 7 लोग गए थे, 7 में से 6 को बेल ग्रांट कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि बेल ग्रांट करते समय जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में जो उसने कमेंट्री लिखी, उस कमेंट्री के मैसेज कुछ गलत जा सकते हैं। हालांकि वो इंतरिम बेल है, इसलिए इंतरिम बेल में ऐसा कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता, फिर भी ये भविष्य के लिए गलत हो सकता है। CAA यानी कि जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था पीछे, और बांग्लादेशियों को, पाकिस्तान के लोगों को फॉरेनर्स एक्ट और अफ़गानिस्तान के हिंदुओं को जो परसिक्यूटेड थे उनको हमने यहाँ नागरिकता दी और बाकी को नागरिकता नहीं दी। वो जो CAA का एक्ट है, मुझे लगता है कि उसमें एक रॉन्ग मैसेज जा सकता है। जैसे कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो शुरू बात में ही लिख दिया, जबकि पहले फैक्ट, हम कोर्ट में सामान्यतः क्या करते हैं, पहले फैक्ट लिखते हैं कि भाई ये हुआ था और ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट अपनी कमेंट्री किसी भी प्रकार से लिख सकता है। कोर्ट ने उसमें लिखा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14, 20 and 21 इज इक्वली अवेलेबल टू द फॉरेन नेशनल्स। यानी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन विदेशियों को भी है, विदेशी नागरिकों को भी है। या तो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत थी, विदेशी नागरिक वो जो भारत में वैलिड वीजा लेकर आए, नहीं तो ये एक सिंपल सी लाइन है। और अगर इस लाइन को सुधारा ना गया तो भविष्य में CAA के प्रोटेक्शन में, जो प्रोटेस्ट में जो लोग उतर कर आए हैं और जो विदेशी मुसलदेश के नागरिक हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं और गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं, इनमें रोहिंग्या भी शामिल हो सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के लोग हो सकते हैं जो भारत में आए। अगर वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और 21 का प्रोटेक्शन उनको है, ये जब हम ये कहते हैं किसी भी ऑर्डर में कि विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 9, आर्टिकल 20 और 21 का प्रोटेक्शन है, तो मुझे लगता है कि CAA का जो पूरा ये देश में बवाल चल रहा है और जो करोड़ों लोग बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मुसलमान पार्टीशन होने के बावजूद भारत में घुस आए हैं, उन सबको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर ये लाइनें, इनमें संशोधन, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो है इंतरिम बेल है, रेगुलर बेल इसकी सुनी जानी बाकी है, रेगुलर बेल में ऑर्डर होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लाइनों पर संशोधन भविष्य में होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस मसूदी ने उसको गलत लिखा होगा। उन्होंने किस संदर्भ में लिखा है वो अलग बात है, संदर्भ उनका बिल्कुल सही रहा होगा। जो लोग भी भारत में वैलिड वीजा लेकर आते हैं उनके साथ भारत में आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और 21 का उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन जो लोग वैलिड वीजा लेकर भारत में नहीं आते उनके लिए तो इसमें मुझे लगता है एक संशोधन की आवश्यकता है। उसमें लिखना चाहिए कि जो लोग भी भारत में वैलिड वीजा लेकर लीगली आते हैं उनको आर्टिकल 14, 20 और 21 का प्रोटेक्शन है। दूसरा, इस ऑर्डर में जो मुझे एक समस्या लगती है कि कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया उस पर, इन लोगों को बेल देते समय ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि ये फंडिंग ले सकते हैं बांग्लादेश से। ये 7 के 7 बांग्लादेशी थे, बांग्लादेश से ये फंडिंग ले सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और देश में जो बहुत सारी NGOs काम करती हैं उन NGOs से पैसा ले सकते हैं। मुझे लगता है कि विदेशी पैसा लेने के, यानी कि बांग्लादेश से पैसा लेने के बजाय उसमें इस ऑर्डर में एक संशोधन की आवश्यकता थी। ये कहा जा सकता था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या थ्रू हाई कमीशन। बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश से अपने लाइवलीहुड के लिए, यहां पर जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसा ले सकते हैं, लेकिन थ्रू हाई कमीशन ले सकते हैं या थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री ले सकते हैं। उसके माध्यम से जो पैसा आता है वो लीगल रूट खुल जाता है। तो फिर अभी जब उसमें करोड़ों रुपया आ जाए और भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल हो
तो फिर मुझे लगता है कि हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और भविष्य के लिए, भारत के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए इस ऑर्डर, इसको ऑनरेबल कोर्ट, मुझे लगता है कि भविष्य में जब इसकी सुनवाई होगी तो ऑनरेबल कोर्ट इन ऑर्डर्स को सुधारेगा और तत्काल विदेशी फंडिंग इन लोगों के लिए जो रूट खोला है उसको तत्काल बंद करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस ऑर्डर के संशोधन के लिए या फिर रिवीजन डालना चाहिए इसी कोर्ट में, और कोर्ट से एक क्लैरिफिकेशन के रूप में ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि साहब ये जो विदेशी पैसा है, ये विदेशी पैसा इनको यहाँ पर सीधे डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में या इनको देने की व्यवस्था को खत्म किया जाए। अगर विदेशी पैसा आना है या बांग्लादेश से पैसा आना है तो जब आपने हाई कमीशन को ऑर्डर कर दिया कि नाउ द हाई कमीशन विल बी प्रेजेंट, क्योंकि इंतरिम बेल देते समय कोर्ट ने कहा रेगुलर बेल हम तभी देंगे जब हाई कमीशन, बांग्लादेश के हाई कमीशन को उन्होंने बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उन्होंने बुलाया, हाई कमीशन अपनी बात रखेगा, उनको लीगल एड देगा। ये व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में रहती है। हमारे लोग भी अगर कहीं पे विश्व में फंस जाते हैं तो हमारा जो हाई कमीशन रहता है या जो हमारे एम्बेसी रहती है, एम्बेसी को ये राइट होता है कि वो अपने नागरिकों के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में उनको असिस्ट करें और उनकी हर संभव मदद जो कर सकते हैं, फिनेंशियल मदद करना है, लीगल मदद करना है, प्रोसिक्यूशन को लेकर मदद करना है, वो सारी एम्बेसियों का काम होता है। इसलिए जब हमने फॉरेन एम्बेसी को लिख दिया और हमने जब बांग्लादेशी हाई कमीशन को लिख दिया कि आप आइए और इनको रिप्रेजेंट करिए और इनकी मदद करिए, क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट को इन बातों पर पुनः ध्यान देना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर एक रिवीजन डालना चाहिए या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए और एटलीस्ट ये 2 संशोधन होने ही चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।